इन्ना अअतैनाकल कौसर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिका मुहम्मदिन व अला अज़वाजी सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व अला अस्हाबी सय्यदिना मुहम्मदिन व अला ज़ुर्रिय्यति सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बियदि कुल्ली ज़र्रतिन मियता अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। रहमते हक की होने लगी बारिशें, दीन और दुनिया की लुटने लगी दौलतें। खोल दी जिसने अल्लाह की हिकमतें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। काबाए दीनो दिल जानी नक्शे कदम, काबाए दीनो दिल जानी नक्शे कदम। जिसकी अजमत नहीं अर्शे आज़म से कम, हर बुलंदी का सर हो गया जिस पे खम। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। उनके असहाबो इतरत पे लाखों दुरूद, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। उनकी हर खूबो खसलत पे लाखों दुरूद, उनके हर नामो निस्बत पे लाखों सलाम। उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। कुछ अशार अगर समझना है कुछ अल्फाज, तो फिर भी ये समझ के कि जो भी कहा जा रहा है ठीक कहा जा रहा है, हम अपने जोशो जज्बे को वैसे ही बरकरार रखें। जिसमें पाकीज़गी के गुल ऐसे खिले, जिससे इफ़्फ़त के गुलशन मुअत्तर हुए। खुल्दे तकदीस व इस्मत महक जिससे ले, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे। उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। मज़हरे मसदरे ज़ाते रब्बे कदीर, मज़हरे मसदरे ज़ाते रब्बे कदीर। जिसके देखे से होते हैं रोशन ज़मीन, माहे तौहीद के नज्म हाय मुनीर। खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर। उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो रिदा, वो चादर, वो रिदा जिसकी ततहीर अल्लाह हरे। आसमां की नजर भी ना जिस पे पड़े, बे इजाजत ना दामन हवा छू सके, बे इजाजत ना दामन हवा छू सके। जिसका आंचल ना देखा माहो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। राहते जाने सुल्ताने हर दो सरा, राहते जाने सुल्ताने हर दो सरा। नूरे चश्मे जनाबे हबीबे खुदा, ऐन लखते दिले सरवरे अंबिया। वाह वाह। राहते जाने सुल्ताने हर दो सरा, नूरे चश्मे जनाबे हबीबे खुदा। सुभान अल्लाह। ऐन लखते दिले सरवरे अंबिया, उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफा। जुमला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। सादिका सालिहा साइमा साबिरा। सुभान अल्लाह। सादिका सालिहा साइमा साबिरा। साफ दिल नेक खू पारिसा शाकिरा। आबिदा जाहिदा साजिदा जाकिरा। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिनका सदका अता करते हैं मुस्तफ़ा, जिनका सदका अता करते हैं मुस्तफ़ा। जिनके बोसे लिया करते हैं मुस्तफ़ा, जिनका सदका अता करते हैं मुस्तफ़ा।
जिनके बोसे लिया करते हैं मुस्तफा, हिस्साए जान कहा करते हैं मुस्तफा, वो जिनको उठकर मिला करते हैं मुस्तफा। सैयदा की मोहब्बत पे लाखों सलाम, सैयदा से मोहब्बत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। किस जगह और कहाँ उनका कब्जा नहीं, उनका अब्रे करम किस पे बरसा नहीं, उनका लुत्फो करम किसने देखा नहीं। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अक्सर ये मैं अर्ज करता हूँ, और अल्लाह के जो प्यारे और अजीम बंदे हैं उनकी तालीमात के फैज से ही ये बात समझ में आती है, जो मैं अर्ज करता हूँ कि हम उनकी शान बयान नहीं कर सकते। कुछ ऐसी अजीम हस्तियां हैं जिनकी शान हम, यानी उनकी शान बयान करने का हक अदा जरा सा भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह की तौफीक खास से, उसके फजल और करम से उन हस्तियों का जिक्र होता है, और उनका जिक्र करना ही बहुत बड़ी सादत है और बहुत बड़ा शर्फ है। तो सैयदा कायनात के हवाले से आपकी शान व इस्मत और शान व अजमत, और सैयदा पाक की शान ऐसी है कि जैसे हम ये कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की कोई भी सिफ्त देखें, कोई भी पहलू देखें आका की ज़ात व सिफात का, तो वो बेमिसलो बेमिसाल नजर आता है। तो सैयदा पाक की शान ये है, और बार बार हम सुनते हैं और जानते हैं कि सैयदा पाक की शान अगर एक जुमले में कही जाए तो वो बस ये है कि जो उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका ए कुबरा आयशा तो सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप फरमा चुकी कि फातिमा को देखो तो सीरत और किरदार में, आदात व अतवार में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, बोलने चलने में हू बहू रसूलुल्लाह की शबीह नजर आती है और हुजूर का मजहर नजर आती है। तो इससे बढ़कर क्या शान होगी अगर हम समझें इस बात को कि जैसे आका अलैहिस्सलाम की शान कभी भी बयान नहीं हो सकती। जैसे अर्ज मैंने किया था कि अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह करीम कुरान में अपने बारे फरमाता है कि मेरी शान ये है कि तमाम समंदर स्याही बन जाएं, तमाम दरख्त कलम बन जाएं, और आसमानों जमीन पे तमाम रहने वाले लिखने लग जाएं और कयामत तक लिखते रहें। तो मेरी शान और मेरी सिफात बयान करने का हक अदा नहीं कर सकते। तो आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे जिक्र को अपना ही जिक्र करार दिया है। जो मेरा जिक्र है वो अल्लाह का ही जिक्र है, और अल्लाह की बात और जिक्र और शान क्या है कि तमाम समंदर स्याही बन जाएं, तमाम दरख्त कलम बन जाएं, और जमीनों आसमान पे रहने वाले तमाम लिखने लग जाएं, तो शान बयान नहीं कर सकते। तो फिर हुजूर की शान का आलम भी यही हुआ, क्योंकि अल्लाह ने उनको यूं बना दिया, अल्लाह ने उनके जिक्र को अपना जिक्र फरमा दिया, और अल्लाह का जिक्र तो कभी खत्म हो नहीं सकता। तो फिर हम आगे आए मजीद देखें, हमें नजर आता है कि हुजूर फरमाते हैं कि फातिमा मेरी जान का हिस्सा है, फातिमा तो मेरी जिगर का टुकड़ा है, फातिमा तो मेरी रूह का हिस्सा है। और आका फरमाते हैं कि फातिमा की रजा में ही अल्लाह की रजा है। जिससे ये नाराज है उससे अल्लाह भी नाराज है, और जिससे ये राजी है उससे अल्लाह भी राजी है। और उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा हुजूर का मजहर कामिल है। आपका बात करने का अंदाज भी हुजूर से मिलता है, यूं ही लगता है कि हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो आप समझें और सोचें इस बात को कि सैयदा पाक की शान को हम अलग से कैसे बयान करें, उनकी शान के लिए कोई अलग अलग अल्फाज कैसे लेकर आए। वही अल्फाज होंगे जो हुजूर की शान के लिए होंगे, क्योंकि वो हुजूर का मजहर कामिल है। और अक्सर ये मैंने बड़ा सा पहले भी अर्ज किया था कि आका अलैहिस्सलाम की शान में जो कुछ नजराने हम लोग सब लोग सारी कायनात पेश करती है। एक शेर लिखा, वो बशर, ये आपकी बशरियत का आलम है। आका अलैहिस्सलाम की बशरियत का आलम ये है, रूह का आलम और है।
हुजूर की बशरियत ये है, जो कहते हैं ना कि बशर बशर है, बस हम जैसे ही बशर थे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम जैसी ही बशर है। हालांकि वो बातें ऐसी नहीं, वो अलग मौजू है बड़ा तवील, कि बशरियत की मिसाल कि बस इस लिहाज से कि तुम भी बशर हो और ये भी बशर है, मिसल है, मिसले बशरियत है। वो बशर जिससे रूहुल अमी भी है पीछे रहे। रूहुल अमी तो नूर के बने हैं, नूरियों के सरदार हैं। तो शायर कहता है कि वो बशर, शायर नहीं है वैसे, बस अच्छा शेर लिखा गया है, वो बशर जिससे रूहुल अमी भी है पीछे रहे। वो बशर जिसकी रिफत को तक के फलक हिल गए। आसमान कितना बुलंद है, कोई जान नहीं सका अभी तक, साइंस तो नहीं पहुंच पाई अभी तक कि आसमान कितनी दूर है और कितना बड़ा है। वो बशर जिनकी रिफत को तक के फलक हिल गए। वो बशर ला मकाने कहा रब से वो मिल गए। ला मकान सातों आसमानों से ऊपर है, सातों आसमानों के ऊपर ला मकान शुरू होता है। वो बशर जिससे रूहुल अमी भी है पीछे रहे। वो बशर जिसकी रिफत को तक के फलक हिल गए। वो बशर ला मकाने कहा रब से वो मिल गए। वो बशर नूर के तो अदब से ही लब सिल गए। वो बशर ऐसा, वो बशर के नूर के तो अदब से ही लब सिल गए। उसकी शाने लताफत पे लाखों सलाम। आका की बशरियत का आलम ये है। तो अब आप सोचें कि जिस हस्ती की बशरियत का आलम ये हो, वो फरमाए कि फातिमा तो मेरी जान है, फातिमा तो मेरी जान का हिस्सा है, फातिमा तो मेरी रूह का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। तो मैंने अर्ज किया कि हमारे पास अल्फाज नहीं है और अल्लाह पाक हमें इनका जिक्र करने की तौफीक अता फरमाता रहे। और देखें ये कितनी प्यारी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है कि सैयदे कायनात इमामुल अंबिया सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान की और नबूवत की तस्दीक की सिद्दीक़ अकबर ने, सैयदे कायनात की तस्दीक की सिद्दीक़ अकबर ने, और सैयदा कायनात की तस्दीक की सिद्दीक़ा कुबरा ने। क्या खूबसूरत बात है। हुजूर की तस्दीक करते हैं सिद्दीक़ अकबर और सैयदा कायनात की तस्दीक करती हैं सिद्दीक़ा कायनात। यानी जिस हस्ती ने हुजूर की तस्दीक की और हुजूर की शान बयान की, उसी हस्ती की शहजादी ने हुजूर की शहजादी की शान बयान की और कुछ अलग से शान बयान नहीं की। ये कहा कि ये तो हूबहू मुस्तफा ही लगते हैं। हैं तो ये फातिमा पर यूं लगे हैं मुस्तफा। और सैयदा पाक की सादगी, वो एक शेर है वैसे, सैयदा पाक की तरफ निस्बत तो नहीं मैं इस शेर की कर रहा, लेकिन वैसे एक शेर सुना रहा हूं कि किसी शायर ने क्या खूब कहा कि हुस्न वालों को क्या जरूरत है संवरने की, हुस्न वालों को क्या जरूरत है संवरने की, वो तो सादगी में भी कयामत की अदा रखते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ लोगों ने अर्ज की कि हुजूर हम एक दावत पर सैयदा फातिमा को बुलाना चाहते हैं। आका ने फरमाया ठीक है, आपने इजाजत अता फरमा दी। अब सैयदा कायनात को जब बताया तो आप रसूल पाक से कहने लगी कि अब्बा जान मेरे पास तो कोई ऐसा लिबास भी नहीं, जहां पर मैंने जाना है वहां तो जाहिर है लोग बड़े बड़े आला जो खवातीन हैं वो उन्होंने लिबास ज़ेबतन किए होंगे, तो अब फिर मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नुमाइंदगी हुजूर की करनी थी ना।
आका ने फरमाया कि भाई मैं तो उन्हें कह चुका हूं कि आप आएंगी, कोई बात नहीं, जो भी आपके पास लिबास है आप उसमें चली जाएं। सैयदा पाक ने अर्ज की कि ठीक है या रसूलल्लाह मैं चली जाती। अब सैयदा पाक जब उस दावत में तशरीफ ले गई, ये दो किस्म की रिवायात है। एक में आता है कि आप देखने लगी कि कोई भी सैयदा पाक के करीब नहीं आ रहा था। वहां खवातीन थी, बहुत ज्यादा खवातीन की वो दावत थी, और उन खवातीन ने बहुत ही दुनियावी लिहाज से उम्दा और आला कपड़े पहने हुए थे, जेवरात पहने हुए थे, आला कपड़े खरीद कर उन्होंने जेबतन किए थे। तो सैयदा पाक को ये ख्याल हुआ कि मेरे कपड़े तो इतने आला नहीं है, तो शायद इसलिए कोई मेरे करीब नहीं आ रहा। इस सोच से कि यार हमने तो इतने आला हमने कपड़े पहने, तो इनके पास जाना मुनासिब नहीं है। तो आप जब वहां से वापस तशरीफ ले आई तो आपने आके रसूल पाक को अर्ज़ की कि हुजूर वहां ऐसा हुआ, कोई मेरे करीब नहीं आई खवातीन। जैसे होता है दावतों में जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां पे ऐसा कोई माहौल नहीं था। हुजूर ने फरमाया कि अच्छा चलो उनसे पूछ लेते हैं बुलाकर। हुजूर ने उन खवातीन को बुलाया और फरमाया भाई क्या हुआ था उस दावत में। वो अर्ज करने लगी कि हुजूर आपने सैयदा पाक के हवाले से फरमाया कि भाई इनके हवाले से क्या मामला था। ये मैं आपको अपने अल्फाज में, सादे अल्फाज में अर्ज कर रहा हूं वाकया। वो खवातीन अर्ज करती हैं कि हुजूर सैयदा फातिमा का मामला ये था कि सब लोग बहुत ही आला और उम्दा खवातीन ने कपड़े ज़ेबतन किए हुए थे, लेकिन जब सैयदा फातिमा आई और हमने इनको देखा तो इनके कपड़े और इनका हुस्न इस कदर था कि इनके पास जाने में ही हमें शर्म आने लग गई, और इनकी शख्सियत का रोब ऐसा आ गया पूरी महफिल पर कि किसी की हिम्मत ही ना हुई इनके पास जाने की। हमने जो आला कपड़े पहने थे हमें ये लगने लगा और सब लोगों को कि अगर हम सैयदा के करीब गए तो हम तो बहुत ही कमतर लगेंगे। तो वो इस डर से और इस एहसास से सैयदा के पास नहीं आए। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में आता है कि जब सैयदा पाक उस महफिल में जलवा फरमा हुई तो खवातीन पर वजद तारी हो गए। जब निगाह पड़ी ना जलवा मुस्तफा की तरफ तो उन पर हालत वजद तारी हो गई। तो मैंने इसलिए अर्ज किया कि शेर की निस्बत सैयदा पाक की तरफ तो नहीं है, क्योंकि उनका शान और मयार इस शेर से आला है कि हुस्न वालों को क्या जरूरत है संवरने की। वो तो सादगी में भी कयामत की अदा रखते हैं, बल्कि बज़बाने इकबाल सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक। सरापा हुस्न खुद सर से पांव तक सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक। भला ए दिल हसी ऐसा भी है कोई हसीनों में। सुभान अल्लाह। और देखें क्या खूबसूरत बात है, क्यों किसी ने क्या खूबसूरत बात कही कि अगर कहीं हुसैन लिखा हो और उस पर हा पर आप पेश ना रखें, पेश ना लिखें, तो लगता है कि हसीन लिखा हुआ है। हुसैन लिखा हो तो लगता है हसीन लिखा हुआ है। हसन लिखा हो और उस पे भी जबर ना लिखें तो लगता है हुस्न लिखा हुआ है। और अंदाजा करें कि जिनके शहजादे हसीनों से हसीन हुसैन हों और उन हसीनों से हसीन के जो हुसैन हैं उनके बड़े हसन हों। सुभान अल्लाह। हसन का मतलब है कि इतना खूबसूरत और इतना हुस्न कि जिससे बढ़कर हुस्न ना हो। हसन
तो ये हुस्न से अगला लेवल है, अगला मकाम हसन। तो जिनके बेटे हुसैन और हसन हो और वो उनकी भी माँ हो, और ये हुस्न हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन किबलतैन को जिनके वसीले से मिला हो, ये सारा हुस्न हुजूर का, हाय हाय हुजूर का हुस्न जिसके वसीले से हसनैन को मिला हो, वो जात सैयदा फातिमा पाक की। और ये देखें कितनी प्यारी बात है। अच्छा, पुरानी दो बातें अर्ज करता हूं। पहले जब आका अलैहिस्सलाम को काफिरों ने कहा और ये ताने दिए, सुना हुआ आपने वाकया कि जी इनके तो औलाद नहीं है, या औलाद हो तो उनका विसाल हो गया। अब जाहिर है इसमें कई हिकमतें हैं, वो औलिया कराम ने, बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि क्या क्या हिकमतें थी, और बहुत सी ऐसी जो पोशीदा हैं। तो आपके शहजादे बचपन में ही, आका अलैहिस्सलाम के शहजादे बचपन में ही पर्दा फरमा गए थे। तो लोगों ने, काफिरों ने, अब क्योंकि वो जाहिल थे, तो उन्होंने ताना दिया कि जी इनके तो औलाद नहीं है, इनकी औलाद तो फौत हो गई है या हो जाती है। और माज़अल्लाह वो कहने लगे, उन्होंने मिसाल ये दी, कहने लगे कि ये हुजूर के बारे ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहे, कहने लगे कि ये इनकी मिसाल ऐसे है जैसे ऐसा दरख्त हो जिसकी जड़ें ना हो, यानी जो पुख्तगी के साथ कायम ना रह सके। तो अल्लाह पाक ने सूरह कौसर नाजिल की और फरमाया है, हबीब हमने तो आपको कौसर अता की है, खैर कसीर, इतना खैर कि जिसकी हद कोई नहीं। और ऐ हबीब, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको ताने देते हैं, जो ऐसे अल्फाज बेअदबी वाले बोलते हैं, ये तो बेनामो निशान है, इनका तो नामो निशान भी बाकी नहीं रहना। तो फिर अल्लाह पाक ने इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फरमाया हबीब, ये जो तेरे दुश्मन हैं ये हैं, इनकी जड़ें कोई नहीं, इनकी शाखें कोई नहीं। तो औलिया फरमाते हैं कि ये जो खैर कसीर है, ये सैयदा फातिमा की सूरत में अल्लाह ने हुजूर को अता किया। और अगरचे इसके कई पहलू होंगे यकीनन, क्योंकि कुरान पाक का हर लफ्ज ऐसा है जिसको मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। हर लफ्ज ऐसा है, जितना भी ज्यादा कोई बयान कर ले उसमें से फिर भी कुछ ना कुछ रहता है, बाकी जरूर है, क्योंकि उसकी हद कोई नहीं। तो सैयदा पाक की शान का फिर एक पहलू ये है कि आपसे जो औलाद दुनिया में तशरीफ लाई, हुजूर ने उनको अपनी औलाद फरमाया। हुजूर फरमाते ये मेरे बेटे हैं, हसन और हुसैन तो मेरे बेटे हैं। और फिर शान का ये आलम देखें कि हुजूर की वो पाक नस्ल मुबारक बेटों की बजाय शहजादी से चली, और उस नस्ल मुबारक में अजीम से अजीम तर औलिया अल्लाह तशरीफ लाए, और ता क़यामत ये सिलसिला चलता रहे, और तमाम दुनिया भर के तमाम सैयदों का एक मरकज है, तमाम सैयदों का मरकज, जितने भी बड़े बड़े औलिया कराम तशरीफ लाए, सबका मरकज सैयदा फातिमा ज़हरा, कि जिनकी नस्ल में एक एक फर्द ऐसा आया
कि जिनकी शान का आलम दुनिया वालों की सोचों से बाहर हो गए और शान समझने से कासिर हो गए। जिनकी आल और औलाद की ये शान है तो उनकी माँ की शान क्या होगी। और हजरत सैयदना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप फकर के शहंशाह हैं। आप फरमाते हैं कि हमारी आंखों का सुरमा, हमारी आंखों का सुरमा सैयदा के शहजादों के कदमैन की खाक है। तो कुछ लोग होते हैं जो कुरान की शान बयान करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुरान की शान बयान करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुरान शान बयान करता है। कुरान की शान बयान करना भी एक शान है, वो भी सही, जो मैं सही वालों की बात कर रहा हूं। जिनको पता नहीं उनके तो बात ही छोड़ देना, जो बस यूं ही नाम लेते जाएं कुरान कुरान और पता कुछ हो ना, उनकी बात नहीं कर रहे। हम सच्चे उन लोगों की, अजीम लोगों की बात कर रहे हैं जो सचमुच कुरान की शान बयान करते हैं। और भाई कुरान की शान बयान करना ये भी एक शान है, और जिनकी शान कुरान बयान करे ये भी एक शान है। आप समझ रहे हैं ना कि कुरान की शान बयान करना और बात है, कोई कुरान की शान बयान करे ये और बात है, और कुरान किसी की शान बयान करे ये और बात। कि बड़े से बड़े औलिया कराम इस उम्मत में भेजे, और फिर सैयदा पाक की शान क्या है कि वो सब जिनकी आल औलाद है, वो औलिया, वो सैयदा पाक का नाम भी बार बार अपनी जबान से अदा नहीं करते। बतकाज़ाए अदब उनकी शान का आलम ये है, और उनके अदब का आलम ये है कि उनके नाम को भी बार बार अपनी जबान से अदा ना किया जाए। और ये औलिया अल्लाह की तालीमात रही, और हमारे मुर्शिद पाक अक्सर जब भी सैयदा पाक का जिक्र करते, उनका नाम आता, नाम सुनते तो आप अपनी गर्दन झुका देते। हमने कई बार देखा, यहाँ महफिल में भी आप जलवा फरमा होते तो सैयदा पाक का नाम आता तो आप झुक जाया करते थे। तो सोचो कि उनकी शान और मकाम क्या है। और ये अल्लाह वाले, ये सच्चे आशिकीन जो हैं और हकीकी जो महबूबीन हैं अल्लाह के, वो जानते हैं, वो समझते हैं कि इनका नाम भी आ जाए तो अपने सर को झुका लेना चाहिए। वो नहीं कि जो नाम तो हर वक्त लें लेकिन बेअदबी से पुकारें। जो अंबिया का नाम, औलिया का नाम, सैयदा पाक का नाम बार बार पुकारें और उसमें अदब न झलकता हो, अदब न झलकता हो। तो जिसमें अदब नहीं, आप सुनते हैं कि बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। तो इनका अदब करना इतना जरूरी है। और बल्कि आका अलैहिस्सलाम जब सैयदा पाक को वेलकम करते थे तो आप अज़राहे मोहब्बत, हुजूर पर तो किसी का अदब वाजिब नहीं है ना, जिसका भी अदब किया जाता है वो हुजूर की वजह से किया जाता है। लेकिन हुजूर की शफकत और मोहब्बत का आलम ये था कि सैयदा पाक जब हुजूर की बारगाह में हाजिर होती तो हुजूर उठ खड़े होते और सैयदा पाक को उस जगह पर बिठाते जहां हुजूर खुद बैठे होते थे। और हुजूर प्यार से और शफकत और मोहब्बत से सैयदा पाक की पेशानी मुबारक पर बोसा अता फरमाते, कभी सैयदा पाक का हाथ भी चूमते। और जाहिर है जब सैयदा पाक आका अलैहिस्सलाम की दस्तबोसी किया करती थी तो वो तो बस यकीनन एक जाहिर सी बात है, वो अदब की वजह से, मोहब्बत भी है और अदब भी है।
क्योंकि हुजूर का अदब तो सब पे वाजिब है ना, हुजूर पर किसी का अदब वाजिब नहीं। तो इसलिए अब कई कलाम हमारे मुआशरे में या कई बातें लोग ऐसी कर देते हैं कि देखो जी हुजूर का अदब सब करते हैं, हुजूर जिनके आने पे खड़े हो जाते हैं। ये बात है ठीक, लेकिन इससे तासुर ऐसा जाता है कि माज़अल्लाह ऐसा तासुर ना जाए कि हुजूर पर किसी का अदब करना जरूरी है या आप अदब करते थे। हुजूर की वजह से सबका अदब है। हुजूर की ये जो अदाएं थी ये मोहब्बत से थी, ये शफकत से थी, ये प्यार से थी। तो अल्लाह पाक हमें इन हस्तियों का बहुत ही अदब करने की तौफीक अता फरमाए। और ये शान देखें कितनी प्यारी है। वो जो शेर अभी पढ़ रहे थे कि है खूब मुर्तजा खूब तर सैयदा, सुभान अल्लाह, कि मौला अली शेर खुदा आप जब सैयदा पाक के साथ चलते थे तो आप थोड़ा सा पीछे पीछे चलते थे, सैयदा पाक के बराबर नहीं चलते थे। उनका अदब और मोहब्बत का आलम ये था। अगरचे आप आम लिहाज से देखें तो मर्द को ज्यादा फजीलत हासिल है, लेकिन बात वही है ना कि जैसे कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब सैयदा मरियम की विलादत हुई तो उनके वालिदैन ने कहा कि ये तो बेटी है, हमने तो बेटा सोचा था। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह ही जानता है कि उसने क्या अता किया, ये तो अल्लाह खूब जानता है कि उसने क्या अता किया है। कि मतलब ये ना सोचो कि यार बेटा होता तो कोई ज्यादा फजीलत होती या कोई इसमें शान होती। ये अल्लाह जानता है कि किसको कितनी शान और मकाम अता फरमाता। तो हजरत मौला अली फिर सैयदा पाक से थोड़ा सा कदम पीछे रखते और देखें कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है कि आज तक आज के जमाने में भी हमारे मुर्शिद को हजरत मौला अली अपनी जियारत से नवाजते हैं। और आप फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, हमारे मुर्शिद को फरमाते हैं कि जब आप किसी को फैज दो, अता करो, तो जिन लोगों को खुसूसी मकामात अता करने हो, क्योंकि मुर्शिद को, हमारे मुर्शिद को अल्लाह रसूल ने, खुलफाए राशिदीन ने, पंजतन पाक ने अता करने वाला बनाया ना। हर जमाने में अल्लाह के बड़े बड़े औलिया होते हैं, प्यारे अजीम बंदे होते हैं। तो हमारे मुर्शिद जिनको बेशुमार अल्लाह रसूल ने नवाजा और ये मकाम और ये शान अता फरमाई कि आप रूहानियत में लोगों की मंजूरियां फरमाते और आपके वसीले से अल्लाह पाक करम फरमाते और फरमाते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मौला अली ने अपनी ज़ियारत से नवाजा और हजरत अली फरमाते हैं हमारे मुर्शिद को कि जब आप लोगों को कोई खुसूसी मकाम अता करने लगे हों और कोई खास मनसब अता करने लगे हों, तो उस वक्त ये जरूर देखना कि उनके दिल में सैयदा का अदब हो, उनके दिल में सैयदा का अदब हो। और हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि देखो कितना प्यारा नुक्ता है कि मौला अली ने ये नहीं फरमाया कि उनके दिल में फातिमा का अदब हो। मौला अली ने भी ख्वाब में भी नहीं फरमाया। हाय हाय सुभान अल्लाह। कहते हैं ना भाई ये बात तो ख्वाब में भी नहीं हो सकती। कहते हैं ना लोग तो भाई ख्वाब में भी ना सोचना, तो भाई फकत नाम लेने का ख्वाब में भी ना सोचना। और मौला अली ख्वाब में आकर भी ज़ियारत जब अता फरमाए और सैयदा पाक के बारे गुफ्तगू करें तो फरमाए सैयदा क्या है मेरे महबूब है। हमारे मुर्शिद को फरमाने लगे कि जब आप किसी को खास मकाम अता करने लगो तो जरूर देखना कि उसके दिल में सैयदा का बहुत ही अदब हो और वो सैयदा से मोहब्बत करता हो और किसी भी लिहाज से उसके दिल में
कम अदबी ना हो, बेअदबी नहीं, बेअदबी और चीज है और कम अदबी और चीज है। बेअदब का मतलब है कि अदब ना होना, और कम अदब का मतलब है कि अदब हो लेकिन कम हो, कम अदबी भी ना हो। बेअदबी तो बहुत दूर की बात है। जो सैयदा पाक से बहुत ही मोहब्बत करता हो और बहुत ही अदब करता हो, उसको खास खास मकाम अता होंगे और उनको खास फैज होगा। और कयामत तक ये कुलिया है और ये तरीका है कि वही औलिया और वो लोग जो रूहानियत में आएंगे और आ रहे हैं, जिनको ये शानें अता की जा रही हैं और जिनको होंगी, उन्हीं को खुसूसी होंगी और बड़ी शानें और बड़े मकाम उन्हीं को अता होंगे जिनके दिल में खुलफाए राशिदीन के साथ साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म के साथ सैयदा पाक का भी खुसूसी अदब और मोहब्बत होगा। तो अल्लाह करीम हुजूर की पूरी उम्मत को सैयदा पाक का और अदब अता फरमाए और हम सबको दिलो जान से, रूह से उनका और अदब करने की तौफीक अता फरमाए और उनका जिक्र अच्छे तरीकों से करने का और सुनने का शर्फ अता फरमाए। और सिलसिला अलिया पर यह खुसूसी फजलो करम है कि हुजूर की अज़वाजुल मुताहरात हों या हुजूर की शहजादियां हों, उनकी तरफ से भी खुसूसी फैज़ सिलसिला अलिया की खवातीन को खुसूसी तौर पर अता हुआ है और हो रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। वैसे पूरे सिलसिले को फैज़ है। फैज़ के लिए कोई जिन्स नहीं होती कि मर्द है या औरत है, फैज़ फैज़ होता है। फैज़ इन बातों से मुबर्रा है, इन चीजों से पाक है। लेकिन बात यह है कि जैसे हमारे मुआशरे में आप देखें कि अगर आप किसी की वालिदा या बहन या बेटी या बीवी वगैरह वगैरह, आप देखें कि अगर आप उनका नाम बार बार पुकारें किसी के सामने, किसी की माँ का या बहन बेटी बार बार नाम पुकारें, हमारे मुआशरे में ये मसला है कि इसको एक बेअदबी समझा जाता है और बेलिहाजी तस्वुर किया जाता है और कई लोग गुस्सा भी कर जाते हैं इस बात पर कि भाई तुम हमारी बहन का नाम क्यों अपनी जबान से अदा करते हो। तो अब ये एक अलग मौजू है कि क्या वाकई ये कोई बेलिहाजी है या नहीं, ये एक अलग मौजू है, इसको छोड़ दें। लेकिन अब ये सोचें कि अगर आप इस बात को बेलिहाजी तस्वुर करते हो और बदतमीजी तस्वुर करते हो, तो फिर जब हुजूर की अज़वाजुल मुताहरात का नाम लेते हो या हुजूर की शहजादियों का नाम अपनी जबान से अदा करते हो, तो उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं करते कहाँ यार किसी की बेटी और कहाँ हुजूर की शहजादी, कहाँ किसी की बीवी और कहाँ हुजूर की ज़ौजा, और कहाँ किसी की माँ और कहाँ हसनैन और सैयदा ज़ैनब की माँ। ठीक है ना। तो इसी तरह किसी की बीवी और कहाँ मौला अली की बीवी। तो भाई वहां पे अदब तो हजारों हजारों लाखों गुना ज्यादा करना चाहिए। और जितनी ये हस्तियां हैं इनका नाम बहुत ही अदब के साथ लेना चाहिए। तो अल्लाह पाक हमें ये तौफीक अता फरमाए और समझने की तौफीक अता फरमाए। और ये उनकी शान का आलम है और उनकी शफकत है कि वो उम्मत में, जैसे पीसा बयान फरमा रहे थे कि एक खातून को अपनी ज़ियारत से नवाजा और ज़ियारत का आलम ये हुआ कि उसको ईमान नसीब हो गया जिसको ज़ियारत हुई। और क्योंकि सैयदा पाक का नाम पुकार कर अल्लाह को वसीला पेश किया था, काम भी हो गया। और ये सब औलिया जानते हैं कि हुजूर की कुछ खास महबूब तरीन हस्तियां हैं जिनका सदका देकर हुजूर से मांगो, जिनका वसीला देकर हुजूर से मांगो, तो हुजूर कभी किसी की इल्तिजा को रद्द नहीं करते। एक तो वो वैसे ही करीम है, नहीं तो सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा,
वाह क्या जूदो करम। ये बात तो अपनी जगह, एक तो वो है ही करीम, बल्कि सब करीमों से बड़े करीम है, अल्लाह के बाद सबसे बड़े करीम हुजूर। तो फिर अब हो भी कोई करीम रहीम, और फिर उसकी महबूब हस्ती का वसीला दे दिया जाए, पेश कर दिया जाए बारगाह में, तो करीम तो वैसे ही किसी को खाली नहीं मोड़ता, तो वो अपने महबूबों के वसीले से किए जाने वाले सवाली को खाली कैसे मोड़ेंगे। तो ये औलिया कराम जानते हैं कि उन खास वसीलों में सैयदा पाक का वसीला बहुत ही महबूब है हुजूर की बारगाह में, और आका अलैहिस्सलाम और अल्लाह जल्ला शानहू भी सैयदा पाक के वसीले से की गई दुआ को रद्द नहीं फरमाता। तो इसलिए बस बात तब बनती है जब इनका अदब हो। और देखो ना, ये एक अदब का मकाम होगा मैदान महशर में कि जब सैयदा पाक की सवारी गुजरेगी पुल सिरात से, और क्या खूबसूरत मंजर होगा कि तमाम अहले महशर को कहा जाएगा कि अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी निगाहें बिछा लो। क्यों? क्योंकि बिनते रसूलुल्लाह तशरीफ ला रही है, और सैयदा कायनात की पालकी जो होगी, जिस सवारी में आप आएंगी, उसके गिर्द 70,000 हूरें, और फिर उसके गिर्द 70,000 फरिश्ते होंगे, नूरी मखलूकात का झुरमट होगा, और इस प्रोटोकॉल और शान के साथ पुल सिरात से गुजरेंगी। और कितनी देर लगेगी पुल सिरात से गुजरने में? कहा जाएगा निगाहें झुका लो, सैयदा पाक ने गुजरना। निगाहें झुक जाएंगी और फरिश्ते कहेंगे कि सैयदा पाक तशरीफ ले आए, और साथ ही फरमाया जाएगा अहले महशर निगाहें उठा लो। वो कहेंगे कि अभी तो सैयदा पाक ने गुजरना था, अभी निगाहें झुकाई और साथ ही निगाहें उठा दी। वो कहेंगे कि सैयदा पाक की सवारी गुजर चुकी है। उनकी शान का और इस्मत और पाकीज़गी और पर्दे का आलम यह है कि लम्हे भर में 70,000 हूरों और फरिश्तों के झुरमट में, नूरी मखलूकात के हुजूम में, देखें किसी के गिर्द कोई 2-4 लोग खड़े हो तो वो बंदा नजर नहीं आता। ये है ना बात, किसी के गिर्द 2-4 लोग ही इकट्ठे हो जाए तो वो बंदा नजर नहीं आता, पर्दा तो खुद ही हो जाता। लेकिन ये बात सिर्फ पर्दे की नहीं है कि 70,000 हूरें हों और 70,000 फरिश्ते हों। ये पर्दे की बात नहीं है, सिर्फ पर्दे की भी है, लेकिन सिर्फ पर्दे की नहीं है। ये प्रोटोकॉल की बात है, ये शान दिखाने की बात है कि वहां पर भी आलम ये होगा, और फिर लम्हे भर में गुजर जाएंगे और उस जन्नत में चली जाएंगी जिसके सरदार आपके शहजादे हैं। उन जन्नतों में चली जाएंगी। और जन्नत जो है ना, जन्नत वो कई हस्तियों की तशरीफ आवरी पर खुशियां मनाएगी। जन्नत में जाने पर बेशुमार लोग खुशियां मनाएंगे जन्नत में जाने पर, लेकिन जन्नत जिनके आने पर खुशियां मनाएगी वो भी कुछ हस्तियां हैं। जैसे फरमाया कि जब उमर तशरीफ लाएंगे, फारूक आजम उमर तशरीफ लाएंगे, तो यूं महसूस होगा कि जन्नत में सूरज आ गए, आफताब चमक गया। हालांकि जन्नत में अंधेरा नहीं होगा, और रोशनी में रोशनी आए तो कोई इतनी खास महसूस नहीं होती। अंधेरे में एकदम रोशनी आए तो फर्क लगता है, बड़ा फर्क लगता है, लेकिन रोशनी में ही रोशनी आए तो इतना फर्क नहीं लगता। तो सोचो कि जन्नत की रोशनी जो पहले से जन्नत में है, वहां पर जब फारूक आजम उमर तशरीफ लाएंगे तो यूं लगेगा कि आफताब चमक उठा है। ये वो हस्तियां जिनके आने पर जन्नत खुशियां मनाएगी।
और जब सिद्दीक़ अकबर जन्नत की तरफ देखेंगे, सुभान अल्लाह, अभी जन्नत में जाएंगे नहीं, अभी जन्नत की तरफ निगाह करेंगे तो जन्नत अपने सारे दरवाजे खोल देगी और हर दरवाजे से सदा आएगी कि ऐ अबू बकर आप मुझ में से दाखिल हो जाएं। दरवाजे ये चाहेंगे कि सिद्दीक़ अकबर इधर से गुजर जाएं। भाई मैंने अर्ज किया कि कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनके आने पे जन्नत खुशियां मनाएगी। तो सोचें जब सैयदा पाक आएंगी और जन्नत को पता होगा कि जो जितने नौजवान मुझ में आज दाखिल होंगे, तमाम जन्नती, उन सब के जो सरदार हैं ये उनकी वालिदा तशरीफ ले आ रही है। अब उनकी वालिदा जलवा फरमा हो गई है, उन्होंने मुझे ये शर्फ अता कर दिया, तो भाई जन्नत भी कहेगी मुझे तो जन्नत मिल गई। हाय हाय। जब सैयदा पाक तशरीफ लाएंगी ना तो जन्नत कहेगी कि मुझे तो जन्नत मिल गई। और सैयदा पाक के कदमों को चूम कर जन्नत कहेगी कि सैयदा मेरी जन्नत तो ये है, आज तो मैंने जन्नत की कदमों को चूम लिया है, आज तो मैंने जन्नत की चौखट को चूम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनके नाम का असर है कि जो हमारी जबानों से अच्छी बात अदा हो जाए, हमारा जहन अच्छी बात को वसूल कर ले, हमारी जबान अच्छी बात को अदा कर दे और हमारे कान अच्छी बात को सुन के लुत्फ महसूस करें। ये इन हस्तियों के नाम की बरकत है। तो इनके शान बयान करने के लिए मेरे पास भी कोई अल्फाज भी नहीं थे और किसी किस्म की कोई तैयारी भी नहीं थी। हालांकि ख्याल कई बार आया कि सैयदा पाक की महफिल खुसूसी आपके नाम से जो मंसूब महफिल है वो आ रही है, तो क्योंकि आप अक्सर कहते हैं जी कुछ बयान करें, और जाहिर है इसमें बहुत सी करम नवाजियां भी होती हैं और इससे समझ शऊर भी आता है और रूहानी तौर पर भी इसमें बहुत से फैज़ व बरक़ात होते हैं उनका जिक्र करने में। अक्सर जगहों पर ये मैं अपनी बात नहीं करने लगा, इस बात की निस्बत मेरी तरफ ना हो ना कोई समझे, अक्सर जगहों पर ये देखा गया है कि जब किसी भी हस्ती की शान बयान होती है, उनका जिक्र होता है और मुझे सादत हासिल होती है उनका जिक्र करने की, तो आप लोगों समेत जो बाहर के लोग हैं वो बहुत ज्यादा लुत्फअंदोज होते हैं और जोश और जज्बे का इजहार होता है, उनकी इजहार अकीदत जो है वो, और बहुत ही अच्छा माहौल बनता है और असर होता है और मोहब्बतों में ताजगी आती है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, और भी बड़े लोग हैं जिनका ऐसे होता है, लेकिन मुझ पर भी ये करम है। और फिर जब इन माहौलों को मैं देखता हूँ तो कि भाई बात करने से, तज़किरा करने से, अब आप जानते हैं बाहर के लोग जैसे वो लोग आते हैं वो बयान करते हैं जगह जगह पर और लोगों को खुद कहते हैं जी सुभान अल्लाह कहो, ऐसे कहो, वैसे कहो, हाथ उठाओ ना उठाओ, सीधे होके बैठो। तो हम तो किसी को नहीं कहते, तो लेकिन खुद ब खुद सब कहते हैं। तो फिर मुझे अपना वो ख्वाब याद आता है कि जिसमें मुर्शिद पाक ने, सरकार ने मुझे फरमाया कि बस तू बयान करता जा, वेख असी की कर देंगे। आप फरमाते हैं तू बयान करी जा, बाकी असी देख फैज की लुटांदे। ये मैंने आज बड़े अरसे बाद बताई है बात, मैंने कभी ये बात नहीं बताई किसी को। तो फिर ये मुझे याद आता है कि यार देखो कि कहीं भी जाते हैं, कहीं भी होते हैं तो खुद ब खुद इतना अच्छा जिक्र हो जाता है, बगैर तैयारी के, कुछ भी देखा सोचा समझा नहीं होता। तो बस ये उनका करम और फजल और एहसान है।
तो अल्लाह पाक हमें बस उनका अदब करने की तौफीक अता फरमाता रहे और उनकी बातें करने का शर्फ अता फरमाता रहे और इन हस्तियों का फैज़ हमें अता फरमाता रहे।